नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक वाइटल टॉपिक पर जो बहुत ही ज़रूरी है। पैनल के विषय में हम आज चर्चा करेंगे। तो पैनल के विषय में हम चर्चा करने से पहले हम आपको एक बात बताना चाहते हैं कि पैनल जो होता है वो ये स्केलर होता है। हमें सिर्फ काम इस पर करना होती है। ये पैनल स्केलर होता है। इसे हम पैनल स्केलर पीसी बोल देते हैं, टिकोन बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। ये नाना प्रकार के आपको देखने को मिलेंगे। जैसे ये एक टिकोन है, ये भी एक पीसीबी टिकोन है। इस तरह के आपको नाना प्रकार को देखने, एक ये है, ये आपको देखने को मिलेंगे। एक हमारा ये रहा, यानी कोई सा भी एलईडी एलसीडी हो उसमें टिकोन आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। और विशेष तौर पर जब हम टिकोन की बात कर रहे हों तो एक सैमसंग कंपनी का एक टिकोन जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं वह आपको अक्सर 50% टीवियों में देखने को मिलेगा। ये सिंगल कॉप का पैनल होता है। इस सिंगल कॉप में सीकेवी का पैनल होता है। सीकेवी को पहचानना आज हमारा मकसद है कि सीकेवी को हम कैसे पहचानें। तो सीकेवी को आज हम पहचानेंगे और ये जानेंगे कि इस पीसीबी में सीकेवी क्या होती हैं, उन्हें कैसे ट्रेस किया जाता है, कैसे हम इसके फॉल्ट के विषय में समझेंगे कि इसमें आने वाले क्या क्या फॉल्ट होते हैं, उनके विषय में हम कैसे समझ पाएंगे। तो पूरे टिकोन का हम आज एनालाइज करेंगे आपके सामने और दिखाएंगे आपको कि आपको जब ये 4186 यानी सैमसंग का, और एलजी भी इसको लगाती है, सोनी भी इसको लगाती है, ये बहुत सी कंपनियां इस पैनल को यूज़ करती हैं। लेकिन इसमें जो आने वाली ख़राबी होती है वह ख़राबी के विषय में भी हम आपको बताएंगे। इसमें सीकेवी लाइन कहाँ होती है वह भी हम आपको बताएंगे, और सीकेवी लाइन को कैसे ट्रेस करेंगे वह भी हम बताएंगे। तो सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी होता है कि ये पैनल आखिर बना कैसे, ये टिकोन आखिर बना कैसे, क्योंकि इसमें मात्र और मात्र एक सिंगल आईसी लगी होती है। आप देख रहे हैं इस आईसी का नाम होता है 4186। इस 4186 का जो काम है वह बड़ा ही अजीब है। ये इसके अलावा इसमें इस पूरे स्केलर में कोई भी आईसी नहीं होती। जैसे कि आप और स्केलर देखते हैं, इसमें एक आईसी ये लग रही, एक आईसी ये लग रही, एक आईसी ये लग रही, एक ये लग रही, एक ये लग रही। इसी तरह और भी जो हम देखेंगे उसमें एक आईसी ये है, एक आईसी ये है, एक ये लग रही, एक ये लग रही। यानी सभी जितने भी टिकोन आते हैं सब में एक ये आईसी लग रही, एक ये लग रही, ये लग रही, यानी तीन चार आईसी आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन जो ये सैमसंग का जो पैनल आता है जिसमें ये 4186 का जो टिकोन होता है, पैनल से मतलब और टिकोन से मतलब मैं आपको बात बताऊं कि पैनल होता है ब्लैक कलर का, जो डिस्प्ले होती है। डिस्प्ले में दोस्तों हमें कोई भी काम हम कर ही नहीं सकते। कोई भी इंजीनियर उसमें काम अंदर कर ही नहीं सकता। जो भी काम कर सकते हैं वो हम इसमें कर सकते हैं। और इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें जो बोल्ट बनते हैं उन बोल्ट को हम उस जो हमारा डिस्प्ले होता है उस तक पहुंचाना होता है। ये सोर्स कोप या गेट कोप के द्वारा होता है। इसमें जो हमें वोल्टेज बनते हैं वो हम बहुत ही अच्छी तरह भली भांति आपको हम पढ़ा चुके हैं कि सबसे पहले इसमें बीसीसी 12 वोल्ट जब इन होता है, ये देख रहे हैं आप कि यहाँ बीसीसी 12 वोल्ट इन होगा, तो ये हमारा एक फ्यूज़ लगा है इसमें, और फ्यूज़ के द्वारा सबसे पहले हमें या डीसी टू डीसी आईसी को 12 वोल्ट मिलेगा। डीसी टू डीसी आईसी को 12 वोल्ट मिलते ही यहाँ ये एक वोल्ट जनरेट करेगी। उस वोल्ट का नाम होता है
3.3 और उसके पहले ये करेगी जनरेट 1.8 वोल्ट। वह 1.8 वोल्ट कहाँ जाएगा? इस आईसी को। ये जो इसमें एक आईसी लगी हुई है आप देख रहे हैं, ये इसमें क्यों कि इसका टीकॉन प्रोसेसर इसी आईसी में है। जो हमने आपको पढ़ाया है, अगर आपने ध्यान से वो वीडियो अगर आप देखते हैं तो आपको सब समझ में आ जाएगा। अगर पिछले वीडियो आपने हमारे नहीं देखे तो कोई भी आपको समझ में आ ही नहीं सकता। इसलिए आपसे निवेदन है कि हमारी पूरी क्लास का आप वीडियो देखें। अगर गलती बस आप नहीं देख पा रहे हों, आपसे गलती हो गई हो कि हमें तो सब पता है, और जो ये कहता है ना कि हमें सब पता है, मैं ये मानता हूँ कि उसको कुछ भी पता नहीं है। क्योंकि दोस्तों ये इलेक्ट्रॉनिक्स है, इसमें कोई भी महापुरुष नहीं हो सकता। हाँ, बात चल रही थी हमारी कि जैसे ही हमारी ये 12 वोल्ट हमें क्या करना है कि यहाँ फ्यूज पे 12 वोल्ट चेक करना है। इसमें केबल लगी होती है, उस केबल का नाम जो होता है वो LVDS केबल होती है, और उस LVDS केबल के माध्यम से हमें बोर्ड के द्वारा जो हमारा बोर्ड होता है उस बोर्ड के द्वारा जो इस तरह का ये बोर्ड होता है, ये इसकी LVDS केबल आ गई, और LVDS केबल हम यहाँ लगाएंगे। ये हमने इसको फिट कर देते हैं इसमें अच्छी तरीके से, आसानी से। आप भी आसानी से फिट किया करें, नहीं तो अगर आपने आसानी से इसको फिट नहीं कर पाए तो इसमें बोल्ट नहीं पहुंच पाएंगे। ये कर दिया, ये लॉक कर दिया। अब हमारा देख रहे हैं आप कि यहाँ से हमारा जब VCC इसमें इन हुआ तो फिर हमें ये आप देख रहे हैं कि 12 वोल्ट VCC इस साइड है, हमारे VCC यहाँ आया, और VCC आने पर हमें DC to DC IC में 12 वोल्ट इन हुए। 12 वोल्ट जैसे ही इन होंगे हमें यहाँ 3.3 वोल्ट और 1.8 वोल्ट, इसका पॉइंट ये रहा। यहाँ हम चेक करेंगे कि 1.8 वोल्ट हमको मिले कि नहीं मिले। इसके बाद हम करेंगे यहाँ 3.3 वोल्ट। जब हमने 1.8 वोल्ट चेक किए, 3.3 वोल्ट चेक किए, तो ये माने हम कि हमारा ये प्रोसेसर और हमारा ये आईसी सही है, अब ये काम करने के लिए तैयार है। अब आगे जो हम चेकिंग करेंगे इसको चेक करेंगे हम। ये हमारा AVDD का पॉइंट है, तो हम इस पर AVDD वोल्ट चेक करेंगे। AVDD वोल्ट चेक करेंगे, साथ में करेंगे हम Vion। देख रहे हैं आप, ये Vion लिखा हुआ है, Vion वोल्ट चेक करेंगे। Vion वोल्ट चेक करने के बाद हम चेक करेंगे इसमें VGL यानी Voff, तो Voff वोल्ट चेक कर लेंगे हम। अब इसके बाद अगर ये वोल्ट हमको नहीं मिलते हैं, हमारा VCC 12 वोल्ट यहाँ इन हुआ और हमें यहाँ कोई भी वोल्ट प्राप्त नहीं हो रहे हैं, तो हमें लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट इसमें जो CKV होती है, बताएंगे आगे, उस CKV लाइन को काट देती है। लाइन काटने के बाद वो सीनियर से पूछते हैं कि हमने एक साइड की लाइन काट दी, अब क्या करें? तो उनका सीनियर बताता है कि दूसरी साइड की लाइन भी काट दो। वह दूसरी साइड की भी लाइन काट देता है, लेकिन उसे जब ये पता लगता है कि दूसरी साइड की लाइन भी हमने काट दी, इसके बावजूद भी यहाँ हमारे जो ज़रूरत होती है वोल्ट की, AVDD, VGH, VGL, वो वोल्ट नहीं बने, तो फिर क्या करेगा उनका सीनियर, और वो इसके बाद वो कह देते हैं कि इसका DC to DC IC ख़राब है। तब कि दोस्तों इसमें लगा DC to DC IC और ये प्रोसेसर IC बहुत मजबूत है, ये ख़राब ही नहीं होते। मजबूती का इनका कारण हम बताएं इनको कि इसमें प्रोटेक्शन होता है। जैसे कोई हरकत होती है, इसमें कोई भी नुकसान पहुंचता है, ये संकेत देती है इस IC को, और यहाँ से इनेबल वोल्ट जो होता है हमारा, इनेबल वोल्ट आना बंद हो जाता है, और जैसे ही इनेबल वोल्ट आना बंद हो जाता है तो ये IC काम करना बंद कर देती है।
तो ख़राब होने का तो सवाल ही नहीं। ख़राब तो इसको मैकेनिक लोग करते हैं, कहीं पॉइंट मिला दिया, कहीं कुछ कर दिया। तो इसलिए ये आईसी लगभग 99% सही रहती है। इसलिए हमें इस आईसी पे शंका नहीं करना चाहिए कभी भी। अब इसकी चेकिंग कैसे करें? बोल्ट हमारे एक भी नहीं बन रहे, तो सबसे पहले हम बीसीसी बोल्ट चेक करेंगे। बीसीसी बोल्ट चेक करने के बाद हम देखेंगे कि 3.3 वोल्ट आए कि नहीं आए। 1.8 वोल्ट है यहाँ, 1.8 वोल्ट आए कि नहीं आए, 3.3 के नहीं आए। बीसीसी 12 वोल्ट है कि है। तो दोस्तों हमें अब चेक करना होगी। आप ये देख रहे हैं ये 2 रेजिस्टेंस हैं यहाँ, इन रेजिस्टेंसों को आपको चेक करना होगी। ये इसकी फीडबैक की रेजिस्टेंस हैं। कब चेक करना है? जब आपको 1.8 वोल्ट प्रेजेंट नहीं हो। सबसे पहले इसका 1.8 वोल्ट प्रेजेंट होता है। उसके लिए ये जो देख रहे हैं आप ये रेजिस्टेंस का इसका फीडबैक होता है। 2 रेजिस्टेंस का ये लगी है यहाँ, बहुत बारीक रेजिस्टेंस है। इनका हमको फीडबैक चेक करना ज़रूरी होता है। और मैं तो ये कहता हूँ, मेरे हिसाब से अगर आप चलेंगे तो इनका वैल्यू, इन दोनों का वैल्यू जब आपके पास कोई सही टिकोन इस टाइप का आ जाए, पैनल आ जाए, तो आप इसकी वैल्यू चेक करके रख लें, लिख लें कि 4186 का जो फीडबैक का रेजिस्टेंस है वह रेजिस्टेंस इतने वैल्यू का होता है। जैसे अभी मैं आपको चेक करके बताऊंगा कि अगर इन रेजिस्टेंसों में कोई भी प्रॉब्लम आ गई, ये जो 2 रेजिस्टेंस लगी हुई हैं, इन रेजिस्टेंसों में अगर कोई भी प्रॉब्लम आ गई तो आपका 1.8 वोल्ट नहीं बनेगा। और 1.8 वोल्ट अगर इस आईसी ने नहीं बनाया तो आप कुछ भी काट दो, सीकेबी की लाइन काट दो, कुछ भी कर दो, ये आईसी स्टार्ट नहीं हुई। इसलिए सबसे पहले हमें यहाँ 1.8 वोल्ट चेक करना अति आवश्यक होता है। उसके लिए ये जो 2 रेजिस्टेंस है इनका मान हमको याद होना चाहिए। आइए देखते हैं कूल टेस्ट में कि इनका मान क्या है। ये हमारा स्केलर सही है, इसका मान क्या है देखते हैं हम। आइए दोस्तों, अब हमने मीटर चालू कर लिया है और इसकी लाइट भी जला देते हैं। अब ये जो 2 रेजिस्टेंस लगी हैं फीडबैक की, जो इस आईसी को फीडबैक मिलता है, उसकी वैल्यू हम जो सही हमारे पास टिकोन आता है उसका चेक कर लेते हैं और चेक करके और लिख लेते हैं एक जगह कि क्या होगा इसका मान। तो आइए, हमें तो पता है लेकिन आप नए लोग हैं, आप पता नहीं होगा, इसलिए एक बार इसको चेक करते हैं हम। तो पहली रेजिस्टेंस को जब हम चेक करेंगे, के की ये रेजिस्टेंस है। 39 के की आप ये रेजिस्टेंस देख रहे हैं, पहली रेजिस्टेंस। और जो दूसरी रेजिस्टेंस है वो 3K9 होगी। देखते हैं, दूसरी रेजिस्टेंस हमारी देखिए ये 3K9 है। दूसरी रेजिस्टेंस जो है हमारी वह 3K9 है। लाइट जला के दिखाता हूँ मीटर की आपको मैं, देखते हैं आप। ये देखिए आप, पहली रेजिस्टेंस हुई हमारी ये 39K की रेजिस्टेंस है ये। और जो दूसरी रेजिस्टेंस है इसकी, ये हुई हमारी 3K9 रेजिस्टेंस। ये हमें ये चेक करना है। अगर इसमें हमारा 1.8 वोल्ट नहीं बन रहा है, तो अगर आपने ये चेक नहीं किया कि इसमें 1.8 वोल्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा, अगर इसमें 1.8 वोल्ट नहीं बन रहा है तो ये 2 रेजिस्टेंस बहुत छोटी छोटी सी लगी, ये फीडबैक की रेजिस्टेंस है। अगर ये रेजिस्टेंसों का अक्सर इनका मान बदल जाता है, तो हम इसको चेक कैसे करें? तो चेक इसका इसीलिए करें कि जब भी कोई आपके पास, अभी तो हमने आपको बता दिया, शायद आपको याद रहे कि एक तो 39K की रेजिस्टेंस होती है और एक होती है, तो हम पुराने स्केलर में से यहाँ जो रेजिस्टेंस लग रही हैं उनको हम
दूसरी लगा देंगे। अब चूँकि हमें जब याद नहीं है और याद करना हो तो आप खुद प्रैक्टिकल करके जब भी आपके पास कोई सेट आए तब उसका ये बंद करके इसको ये चेक करना कि या कितने वैल्यू की रेजिस्टेंस लगी हुई है। तो उस रेजिस्टेंस को आप जब चेक करेंगे तो ये पहली रेजिस्टेंस जो होगी ये पीएफ के बगल में ये 39 के की रेजिस्टेंस होगी और ये 3K9। ये रेजिस्टेंस दोनों सही होने पर यह तुरंत 1.8 वोल्ट बन जाएगा। 1.8 यहाँ बनते ही यहाँ 3.3 वोल्ट बनना चालू हो जाएगा और आपको मिल जाएगा। ये हमको चेक करना ज़रूरी होता है बगैर CKB काटे। नहीं, बहुत से लोग अक्सर मैंने देखा है मेरे पास ग्रुप में फॉल्ट आते हैं कि सर मैंने CKB की लाइन काट दी, ये पूरी लाइन काट दी, अब बताइए क्या दूसरे से। अरे पहले हम इसके जो इसका वर्किंग प्रिंसिपल है उसको तो समझें, क्योंकि जब तक हमें इसे इनेबल नहीं मिलेगा, और इसे इनेबल कहाँ से मिलेगा, इस IC से। जैसे अगर ये आप इसको इस PCB को अगर इस IC को आप यहाँ से उखाड़ देंगे और फिर इसको चेक करेंगे, अगर इनमें आपने चेक किया तो इनमें सारे बोल्ट आपको उपलब्ध रहेंगे, ये सारे टिकोन में या सभी बोल्ट उपलब्ध रहेंगे। लेकिन यही एक ऐसा सेट है कि अगर इसका आपने ये सोर्स को उखाड़ दिया तो इसमें कोई भी बोल्ट नहीं बनेगा। तो सबसे पहले हमने देखा कि यहाँ चेक करेंगे हम कि इसमें 39 के की रेजिस्टेंस और 3K9 की रेजिस्टेंस सही है क्या, इनका मान सही है कि सही है, तो फिर यहाँ बनना ज़रूरी होता। अगर यहाँ बोल्ट अगर ये रेजिस्टेंस सही है और यहाँ फिर भी बोल्ट नहीं बन रहे हैं 1.8 वोल्ट, तो 100% या तो ये IC ख़राब है या ये IC ख़राब है, अगर ये दोनों रेजिस्टेंस सही है तो। इसलिए इन दोनों और अक्सर इनका मान चेंज होता रहता है और कभी कभार 1.8 की प्रॉब्लम हमें आती है जिससे पूरा नो डिस्प्ले में जाता है और हमें लगता है कि इसकी CKB ख़राब है। अब ये हमने यहाँ चेक कर लिया, BCC हमारे बोर्ड के द्वारा LVDS के द्वारा यहाँ फ्यूज पे आ गए और हमने यहाँ चेक कर लिए और हमको यहाँ 1.8 वोल्ट मिल गए, 3.3 वोल्ट मिल गए। ये हुई हमारी पहली चेकिंग। अब इसके बाद हमें हमारे बड़े हुए जो बोल्ट होते हैं जैसे VGH, VGL और ABDD, अगर ये नहीं बन रहे हैं तो हमें आगे चेकिंग करना है। हमारी फर्स्ट चेकिंग हुई कि BCC 12 वोल्ट चेक किए, 1.8 वोल्ट चेक किया, 3.3 वोल्ट चेक किए। अगर 3.3 और 1.8 वोल्ट नहीं बन रहे हैं तो हमें ये रेजिस्टेंस चेक करना चाहिए और साथ में चेक करना चाहिए हमें ये सारे PF। अब ये PF कैसे चेक होते हैं, तो आसान सा तरीका है इसमें PF चेक करने का कि हम PF कैसे चेक करें। देखिए दोस्तों, अभी मैं आपको PF चेक करके दिखाता हूँ कि देखेंगे आप। सॉरी, ऐसे नहीं समझ पाएंगे आप। चलिए इसको PF पे कर लेते हैं, बजर पे कर लेते हैं, तब आपके समझ में बजर आएगा। देखिए अभी हमें कोई भी रीडिंग प्राप्त, मीटर दिख रहा है आपको, दिख रहा है, नहीं हुई। अब इधर ये भी जला, इधर नहीं जला, इधर ये एक बार इधर लगाने पर और एक बार इधर लगाने पर अगर हमारा बीप कंडेंसर चार्ज डिस्चार्ज हो जाता है। देखिए ये हमने देखा, ये हो रहा ना चार्ज डिस्चार्ज। इसी तरह हम आगे के PFओं को भी चेक कर सकते हैं। हुआ नहीं हुआ, ये एक बार भी बोलेगा। अगर परमानेंटली भी बोल रहा है इस तरह तो शॉर्ट है हमारा,
तो हम ये कैपेसिटर चेक कर लेंगे। देख रहे हैं आप, ये रेजिस्टेंस है। ये पीएफ को चेक करने की विधि है, एक बार देखिए। ये एक बार बीप बजेगा, एक बार बीप नहीं बजेगा। देखें देखें ज़रा देखें। क्या देखते हैं इस पे? कंडेंसर को अगर चेक करना है तो इससे अच्छी विधि कोई नहीं हो सकती, क्योंकि देखिए ये हमारा, सॉरी इसको लगा देते हैं, चल रहा है। अब इसको रखते, सॉरी ये इस पे चला गया यूट्यूब में, देखिए। अब इसको रखते हैं हम डायोड रेंज पर, देखिए। डायोड बताया इसने, इधर कोई रीडिंग नहीं बता रहा ये, और इधर ये डायोड बताया, इधर कोई रीडिंग नहीं बताया और इधर ये डायोड बताएगा, ये देखिए। तो इसी तरह हमें अनुभव करके ये डायोड, हमें सिर्फ शॉर्टिंग चेक करना है कि कोई पीएफ तो शॉर्ट नहीं है, रेजिस्टेंस तो शॉर्ट होती नहीं है, रेजिस्टेंस तो ओपन होती है। तो हमें क्या देखा हमने अभी यहाँ चेकिंग में कि अगर हम कोई भी इस पे, अगर हम यहाँ बजर पे रखते हैं, अगर शॉर्ट होगा तो कैसे बोलेगा, हमारा बत्ती जलने लग जाएगी, और शॉर्ट नहीं होगा तो एक बार डीप दे के और वह बंद हो जाएगा। सॉरी रेजिस्टेंस पे चला गया, ये बजर पे, ये कहीं भी आप चेक करिए इसको। और रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस है हमारी, इसलिए ये बता रहा है कि ये रेजिस्टेंस है। तो इस तरह हम इसकी शॉर्टिंग चेक कर लेंगे। शॉर्टिंग चेक करने के बाद हम ये दो रेजिस्टेंस को चेक करेंगे कि एक यहाँ कितने के की है। देखिए आप, सॉरी इधर से देखेंगे, पहली रेजिस्टेंस है हमारी, ये इसको देखेंगे हम, सॉरी ये बजर पे है अभी, यहाँ हम रेजिस्टेंस चेक करेंगे। रेजिस्टेंस पीएफ और रेजिस्टेंस ऑटो, देखिए ये 39 के की रेजिस्टेंस बता रहा है ना, और दूसरी रेजिस्टेंस जो चेक करेंगे वो 3K9 होगी। सॉरी बहुत बारीक पॉइंट है, ये 3K9। तो अब आपने दो चेकिंग हो गई। पहली चेकिंग होगी हमारी कि हम इस पर ये रेजिस्टेंस चेक करेंगे, ये रेजिस्टेंस सही है। वो कब करेंगे, जब 1.8 वोल्ट नहीं बनेगा। तो हमने ये रेजिस्टेंस चेक की, साथ में जब ये रेजिस्टेंस सही है तो हमने पीएफ को चेक किया, क्योंकि बूस्ट पीएफ खराब होने पर भी
कभी कभी 1.8 वोल्ट नहीं बनता। वैसे 1.8 वोल्ट तो अगर ये रेजिस्टेंस सही है तो बन जाता है। अब हमारे बूस्ट वोल्ट नहीं बन रहे तो हम अभी भी हम ये कटिंग की ओर ना जाएं, क्यों कटिंग की ओर जाएंगे और पीएफ शॉर्ट है हमारा तो भी हमें यहाँ नहीं मिलेंगे वोल्ट। इसलिए हमने पीएफ चेक कर लिए, पीएफ सही है। अब इसके जो चेक करने का सबसे बढ़िया तरीका ये है कि आप एक तो ग्राउंड पर रखिए इसको यहाँ, और जैसे ही आप इसमें सप्लाई देंगे तो VGH जो हमारा पॉइंट होता है उस पर आप लगा कर रखें और अब इसमें पावर दें। अगर इसमें 1-2 वोल्ट बनते हैं तो ये मान लीजिए कि हमारा पूरा प्रोसेसर सही है। अब CKV लाइन हमारी खराब है। अब CKV लाइन को कैसे पहचानें, कैसे ट्रेस करें, उसके लिए हम अब आगे बताते हैं आपको। और आगे जानने के लिए हमें आप हमारा क्लास ज्वाइन कीजिए। आगे आपको CKV की ट्रिक किस तरह चेक की जाती है ये हमने पूरी IC को चेक करने का और एक पहला प्रोसीजर था जो आपको हमने आज क्लियर किया। तो नमस्कार दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं आपसे। नमस्कार।